इस बुलेटिन में बात होगी बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र के नए प्लान की। लगातार हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या नया फॉर्मूला दिया है। फॉर्मूला ये है कि जल्द करो शादी, 4 बच्चे हिंदू राष्ट्र के लिए अच्छे। रामनवमी के बहाने धीरेन्द्र शास्त्री ने राम भक्तों से अपील करते हुए कहा कि अगर आपके 4 बच्चे हैं तो 2 बच्चों को राम के लिए दे दो, अगर 2 बच्चे हैं तो 1 बच्चा राम के लिए दे दो। इसके साथ ही बाबा ने हिंदू राष्ट्र के विरोधियों पर भी तीखा प्रहार किया। बाबा बागेश्वर ने कहा कि अगर किसी को हिंदू राष्ट्र से टेंशन है तो वो हार्ट अटैक की दवा ले सकता है। उधर बीजेपी धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में खुलकर मैदान में है। एक स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए। हिंदुओं की ललकार होगी, आ रहा फिर से वक्त मेरे यारों, जब हर जगह सनातनियों की भरमार। तुम्हारा भीतर का जमीन कह रहा कि तुम राम के हो, तो उठो, जागो, कि राम जी में वीरता भी कूट कूट कर भरी है। अब हर घर में श्री राम। बाबा का खुला ऐलान, तैयार है हिंदू राष्ट्र का प्लान। की दहाड़ होगी, हिंदुओं की ललकार होगी, वीरों की दहाड़ होगी, हिंदुओं की ललकार होगी। आ रहा फिर से वक्त मेरे यारों, जब हर जगह सनातनियों की भरमार है। लेकिन अभी आप बड़े कंजूसी के साथ बैठे हो। भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। वैसे तो कंजूस हो। रामनवमी के नाम पर बाबा अपने काम पर। गली गली में ऐलान होना चाहिए, गली गली में ऐलान होना चाहिए। अब हर घर में श्री राम होना चाहिए। रामनवमी पर कुछ बड़ा करने वाले हैं बाबा बागेश्वर। तुम मानते हो कि तुम राम के वंशज हो, तुम्हारा भीतर का जमीन कह रहा कि तुम राम के हो, तो उठो, जागो, ललकार दो हिंदू राष्ट्र की। उठो और जागो, तो जाग करके राम नवमी आने वाली है। राम नवमी को छतरपुर के समूचे कोने कोनों को राममय कर दो, और दूसरे धर्म वाले भी ना पहचान पाएंगे हम राम वाले हैं कि कोई और वाले। लेकिन ये करना पड़ेगा। जयकारा लगा करके तो तुम बहुत बार चले गए, नारे लगा करके भी तुम चले गए। अब तुमको हिंदू शेर बनना पड़ेगा, और कब तक नहीं बनो। हिंदू राष्ट्र के विरोधी बाबा ने सुनाई खरी खोटी। राम की बात करने से किसी को टेंशन है, हिंदू राष्ट्र से किसी को टेंशन। हम क्या कर रहे हैं? हार्ट अटैक की दवाई खाओ। हमारी क्या इसमें गलती है? हम अपना हम भाई किसी धर्म को नीचा दिखा रहे हैं, हम नीचा नहीं दिखा रहे। हम तो जो अपने बिछड़े हैं, जो संगठन नहीं है, उन्हें एक करवाए। हिंदू राष्ट्र को लेकर बाबा बागेश्वर धाम का एजेंडा एकदम क्लियर है। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री का हिंदू राष्ट्र को लेकर क्या प्लान है, वो कैसा राम राज्य चाहते हैं, क्यों लोगों से सड़कों पर उतरने की बात कर रहे हैं, विरोधियों को हार्ट अटैक की दवा खाने की सलाह क्यों दे रहे हैं, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन पहले धीरेन्द्र शास्त्री का वो बयान सुन लीजिए, जिसे लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। 3-4 बाल बच्चे होंगे, 2 ठैया राम के नाम। समझदार को सारा काफी। वैसे तो 2 बच्चे 2 ही अच्छे, लेकिन 1 बच्चा राम जी खिलाना दो। वो बचपन से ही कह देते हैं बेटा राम हिंदू राष्ट्र को काम। हम भी अपने पिताजी के 2 ही हैं, तो हमें कह दें कि तुम जो काम करो। दरअसल 16 दिन बाद रामनवमी है। रामनवमी मतलब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि। मान्यता है कि भगवान राम का जन्म इसी दिन हुआ था, इसीलिए रामनवमी को भगवान राम के जन्म उत्सव के तौर पर मनाया जाता है।
30 मार्च को रामनवमी है। ऐसे में धीरेन्द्र शास्त्री ने मध्य प्रदेश के छतरपुर में लोगों से धूमधाम से रामनवमी मनाने की अपील की है। हम तुमसे हाउ के बुआ भी नहीं आए, हम तुमसे कॉल करवा भी आए कि निकाले आओ रामनवमी। और अगर कोई धर्म विरोधी आगे बढ़ेगा तो कौन कौन उसके सामना करेगा? हर साल कौन कौन राम राज्य को बनाने के लिए, राम यात्रा को निकालने के लिए अपना समय देगा? हाउ के हाँ, हाउ के हाँ, पक्का। तो आपको हम बतावें कि हमको प्रवचन करवे नहीं आए, हम तो ये बतावे आए कि राम जी जैसे ना कोई देवता हुए हैं ना हो सकते। राम जी अद्भुत हैं, ये राम जी का ही प्रताप है कि हम सब एक होकर के बैठे। आप विचार करो, राम जी ना होते तो क्या हम आप यहाँ बैठे होते? बिल्कुल नहीं बैठे होते। ये राम जी का ही प्रताप है, राम कथा का प्रताप है कि राम जी के कारण हम आप बैठे हैं। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का एजेंडा पहले दिन से ही क्लियर है। सिर्फ और सिर्फ हिंदू राष्ट्र, भले ही इसके लिए उन पर जितने भी हमले बोले जाएं, बाबा को इसकी परवाह कहां। और अब तक बाबा बागेश्वर अपनी मुहिम में 4 कदम और आगे बढ़ गए हैं। भक्तों के बीच बाबा ने एक बार फिर खुला ऐलान किया, हिंदू राष्ट्र तो बनकर रहेगा, फिर चाहे इसके लिए सड़कों पर ही निकलना पड़े तो निकलेंगे। भगवान कभी हमें वरदान मांगने का मौका देगा तो हम फिर से जन्म छतरपुर जिले में मांगेंगे। लेकिन तुम लोगों से हम कहेंगे कि इतना बड़ा छतरपुर फिर भी इतनी कंजूसी। अपने अपने घर पे अगर तुम्हारे 2 बच्चे हैं तो 1 बच्चों को रामनवमी में सम्मिलित करो। अगर 4 बच्चे हैं तो 2 बच्चों को रामनवमी में डाल दो हर साल के लिए। और ये अगर तुम नहीं अब कर पाए, अभी नहीं कर पाए तो फिर कब? अभी कब होगा? अभी कब जागेंगे? और क्षमा कीजिएगा, बातें तो हमने भी बहुत की और यहाँ हमसे पहले भी जो माइक पकड़े रहे वो भी बातें ही कर रहे हैं। और तुम भी सुनते सुनते इतने पक गए कि मोबाइल के अलावा तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं। बीच बीच में थोड़ा तुम हु अल्लाह कर देते हो, थोड़ा जुनून जाग जाता है, हाथ में फुरूरू आ जाती है, थोड़ा कह देते हो, पर तुम भी ठंडा पानी पीकर फ्रिज की भांति ठंडे हो जाते हो। हम तुमसे अब कहेंगे कि अब बातों से काम नहीं चलना है, अब तुम्हें सड़कों पर निकलना पड़ेगा। अब बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर निकलकर जगना पड़ेगा। अब सनातन के लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, चाहे पुरुष हो और वीर रूप में हमारी माताएं हों, अब सबको जागना पड़ेगा। वो राम के काम के भी हों, राष्ट्र। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बच्चों वाले बयान का बीजेपी ने भी समर्थन किया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि राष्ट्र और राम के काम के लिए ज्यादा बच्चे गलत नहीं। जो बच्चा राम के काम का होगा वो बच्चे अपने माँ बाप का सेवा भावी होगा, क्योंकि राम ही एक ऐसे हैं जो परमार्थ करते हैं, राम ही एक ऐसे हैं जो सेवा भाव से रखते हैं। और 2 बच्चे अगर राष्ट्र को समर्पित हो जाए तो अच्छी बात है ना। और दूसरे हिंदुओं को ये सोचना भी चाहिए कि ऐसे नहीं हम दूसरों के बच्चे गिनते गिनते अपने बच्चे भूल जाएं। सब लोग उठकर एक साथ देश के हित में नारा लगाओ, 2 बच्चे करो, वो अच्छे पैदा करो, भीड़ पैदा करने की जरूरत नहीं है। 5 बीवी 25 बच्चे पर प्रतिबंध होना चाहिए। और ज्यादा बच्चे अगर आ रहे हैं और सेना में भर्ती हो रहे हैं, राम और राष्ट्र के लिए जा रहे हैं, तो बागेश्वर धाम को बधाई। भगवान पुरुषोत्तम श्री राजा राम का जीवन चरित्र सकल ब्रह्मांड में हर मानव के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। यदि राम जी के निर्देशों पर आप और हम चलने लगे तो संसार में कहीं कोई कष्ट शेष ही नहीं रहेगा। तो श्रेष्ठ जीवन चरित्र को यदि आचरण में उतारना है तो हमें उनके उत्सवों में जाना, उनके जीवन चरित्र को पढ़ना, उनके जैसे काम करने की कोशिश करना, यही सबसे सशक्त माध्यम है अपने मनुष्य जीवन को सार्थकता देने का। धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों को भगवान राम का मतलब समझाया। राम हमारी मर्यादा है, राम जी में धैर्य है, राम जी में संयम भी है, राम जी में पुरुषार्थ भी है, राम जी में बल भी है, राम जी में त्याग भी है, राम जी में दयालुता भी है,
राम जी में विनम्रता भी है, लेकिन एक बात कभी मत भूलना कि राम जी में वीरता भी कूट कूट कर भरी है। और अगर तुम अपने आप को राम का खानदानी मानते हो, तुम मानते हो कि तुम राम के वंशज हो, तुम्हारा भीतर का जमीन कह रहा कि तुम राम के हो, तो उठो, जागो, ललकार दो हिंदू राष्ट्र की। उठो और जागो, तो जाग करके राम नवमी आने वाली है। राम नवमी को छतरपुर के समूचे कोने कोनों को राममय कर दो, और दूसरे धर्म वाले भी ना पहचान पाएंगे हम राम वाले हैं कि कोई और वाला। लेकिन ये करना पड़ेगा। जयकारा लगा करके तो तुम बहुत बार चले गए, नारे लगा करके भी तुम चले गए। अब तुमको हिंदू शेर बनना पड़ेगा, और कब तक नहीं बनोगे। बाबा यही नहीं रुके, रामचरितमानस पर सवाल उठाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों को भी इशारों इशारों में करारा जवाब दिया। बाबा ने समझाया कि लोगों को क्यों रामचरितमानस को जीवन में उतारना चाहिए। राम जी को तो बहुत मानते हैं, राम जी की नहीं मानते। रामायण को तो सब मानते हैं, और रामचरितमानस को सब मानते हैं, पर रामचरितमानस की नहीं मानते। यही हमारा दुर्भाग्य है। अब हम आप सबको रामचरितमानस को जीवन में उतारना पड़ेगा। राम जी ने त्याग सिखाया, राम जी ने भ्रातृत्व प्रेम सिखाया, राम जी ने मर्यादा सिखाई, राम जी ने अहिंसा सिखाई, राम जी ने जीवन जीने की कला सिखाई, राम जी ने वीरत्व सिखाया, राम जी ने हमको जीवन जीना सिखाया। राम जी से ऐसी कौन सी जीवन की निधि है जो ना सीखी? पत्नी से कैसा व्यवहार हो, पिता से कैसा व्यवहार हो, भाई से कैसा व्यवहार हो। मंच से हिंदू राष्ट्र का ऐलान हो रहा था तो बाबा के निशाने पर थे वो लोग जो बाबा की नजर में हिंदू राष्ट्र के विरोधी हैं। बाबा ने जमकर अपने विरोधियों पर शब्द बाण चलाए। धर्म विरोधियों को कह देना, बेशक पहन लो तुम हमारे जैसे कपड़े और जेवर, बेशक पहन लो तुम हमारे जैसे कपड़े और जेवर, पर कहां से लाओगे राम भक्तों सा तेवर। हालांकि बाबा बागेश्वर ने लगे हाथों साफ कर दिया कि उनका इरादा दूसरे धर्म को नीचा दिखाने का नहीं है, बल्कि वो तो सिर्फ हिंदू राष्ट्र के समर्थकों को संगठित करना चाहते हैं। बागेश्वर बालाजी की इतनी अद्भुत कृपा हुई कि अब तुम्हें छतरपुर को पता बताने की आवश्यकता नहीं है। जहां तुम धीरे से कहोगे राम राज्य हिंदू राष्ट्र, समझ जाएंगे बुंदेलखंड बागेश्वर वाले, तो मैं तुरंत कह देना आओ। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने भक्तों को फिर याद दिलाया कि हिंदू राष्ट्र के रास्ते में कई तूफान आएंगे, लेकिन उससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शैतानों से टकराने वालों को ही बागेश्वर भगवान कहते हैं। जहाजों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं। जहाजों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं, इंसानों से जो टकराए उसे शैतान कहते हैं, लेकिन शैतानों से जो टकराए उसे बागेश्वर हनुमान कहते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।